खबर। संसद में चल रहे गतिरोध को दूर करने बुलाई गई सर्वदलीय बैठक रही बेनतीजा। बैठक में नहीं निकल पाया कोई नतीजा। आज होगी यूपीए की बैठक। सोमवार को भी नहीं चल पाई संसद, मंगलवार तक के लिए स्थगित हुए दोनों सदन। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक पर नहीं निकला कोई नतीजा। सरकार की नगद सब्सिडी योजना आगामी 1 जनवरी से होगी लागू। पीएम मनमोहन सिंह ने किया योजना का शुभारंभ। बीजेपी ने दिया राम जेठमलानी को कारण बताओ नोटिस, पूछा क्यों ना आपको पार्टी से निकाला जाए। राज जेठमलानी ने कहा नहीं दूंगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर। बात करते हैं संसद की। संसद में आम सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ के बुलावे पर यूपीए एनडीए के घटक दलों के साथ दूसरे अन्य दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। संसद में चल रहे गतिरोध में सबसे बड़ा मसला एफडीआई का रहा है। इस मसले पर बीजेपी और लेफ्ट नियम 184 के तहत बहस कराना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार एफडीआई पर सिर्फ बहस कराना चाहती है। सूत्रों की माने तो डीएमके को भी एफडीआई के प्रावधानों पर कुछ आपत्तियां हैं। कुल मिलाकर आम सहमति बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई समाधान नहीं निकल पाया। बीएसपी का कहना है कि स्पीकर को ही तय करना चाहिए कि बहस किस नियम के तहत हो। वहीं दूसरी ओर एसपी टीएमसी ने भी बहस होने पर सहमति जताई है, पर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किस नियम के तहत बहस कराई जाएगी और आम सहमति कैसे बनेगी। आज देखना होगा कि मंगलवार के दिन संसद के क्या हालात रहते हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरे नियम कानून के अनुसार बहस कराने की बात कर रही है, पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। अब बात गैस सिलेंडरों की। रियायती दर वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या कम करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोकसभा में सोमवार को भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए और उसके बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। टीएमसी के सदस्य नारेबाजी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। मल्टी रिटेल में एफडीआई, सब्सिडी आधारित एलपीजी गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने और अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर बीजेपी, लेफ्ट, टीएमसी और टीडीपी के भारी हंगामे के बीच सदन के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि सोमवार को प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सदन ने सबसे पहले 26/11 मुंबई हमलों की बरसी पर पीड़ित लोगों को और शहीदों को याद किया। कुछ पल मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई, लेकिन इसके बाद अध्यक्ष मीरा कुमार ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने के निर्देश दिए, टीएमसी के सदस्य नारेबाजी करते हुए मीरा कुमार के आसन के नजदीक आ पहुंचे। टीएमसी के सदस्य सब्सिडी आधारित एलपीजी गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था कि सब्सिडी आधारित एलपीजी गैस सिलेंडरों की संख्या 24 की जाए। बीजेपी सांसद भी अपनी अपनी जगहों से एफडीआई वापस लो के नारे लगा रहे थे। कुल मिलाकर अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो संसद को चलाने में आम सहमति कैसे बनाए। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी केंद्र सरकार अब सब्सिडी देने के तरीके में बदलाव कर चुकी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का शुभारंभ किया। शुरू में इसे देश के 51 जिलों में लागू किया जाएगा। इससे करीब 21 करोड़ लोगों के खाते में सब्सिडी का पैसा सीधे जाने लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम के अनुसार सरकार सब्सिडी की राशि को लाभार्थियों के खातों में नकद स्थानांतरित करेगी। 1 जनवरी से देश के 51 जिलों में लागू होने वाली इस योजना से सरकार का सीधा ये लक्ष्य है कि इस नई योजना को देश भर में 2013 के अंत तक लागू कर दिया जाए। चिदंबरम ने बैंकिंग समारोह यानी कि बैंकॉन में कहा कि हम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को पेश करने जा रहे हैं। इसके तहत आधार प्रणाली के जरिए 15 राज्यों के 51 जिलों में सब्सिडी की राशि लोगों के खातों में सीधे जाएगी।
अब देखना ये होगा कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना सरकार को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के जमीनी मुद्दों के आगे कितनी राहत पहुंचाती है। अब पीएम मनमोहन सिंह की ये योजना उस योजना के बदले रखी गई है जिसमें नगद सब्सिडी योजना के अंतर्गत सिलेंडरों की संख्या को कम कर दिया गया था। सरकार का यह तर्क था कि सब्सिडी का लाभ लाभार्थियों को मिले और इसका लाभ अनुचित लोग ना उठाएं, इस कारण ये महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया है। लेकिन अभी भी इसे सिर्फ 51 जिलों में ही लागू किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। बाकी 2013 के अंत तक इसके परिणाम आएंगे और उसके बाद इसको पूरे देश भर में लागू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि 2014 में चुनाव होने हैं तो यूपीए सरकार के लिए ये योजना काफ़ी मायनों में खास रहती है क्योंकि इससे सीधे लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस योजना का लाभ कितना मिल पाता है अभी कहना मुश्किल है। हालांकि नगद योजना का शुभारंभ जो है वो हो चुका है और 2014 तक इसके परिणाम भी सामने आने लगेंगे। लेकिन 2013 के अंत तक ये भी साफ हो जाएगा कि ये योजना ज़मीनी हकीकत में कितना अपने वास्तविक कार्यस्वरूप में आती है अथवा नहीं। अब बात बीजेपी की। बीजेपी ने अपने प्रख्यात अधिवक्ता और अपने राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगने और सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति पर पार्टी के निर्णय के खिलाफ बोलने के लिए यह कार्रवाई की गई है। उनके निष्कासन पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में भी विचार किया गया, जिसके बाद राम जेठमलानी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित या फिर बाहर दिखाए जाने का भी रास्ते पर भी विचार किया गया था। वहीं पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की माने तो पार्टी अध्यक्ष ने राम जेठमलानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन की प्रक्रिया के लिए मामले को पार्टी के संसदीय बोर्ड के समक्ष भी सौंप दिया गया, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया जा चुका है। निलंबन की घोषणा से कुछ समय पूर्व ही राम जेठमलानी ने संवाददाताओं से कहा था कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन किसी में मुझे निलंबित करने का दम नहीं है और मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास किसी भी नोटिस का जवाब देने का भी समय नहीं है। बहरहाल बीजेपी की अंतर्कलह अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जिसमें आम जनता के सामने भी कोई ठीक ठाक संदेश नहीं जा पा रहा है। अभी आने वाले गुजरात चुनाव में भी इसका असर हो सकता है। हालांकि राम जेठमलानी और बीजेपी के बीच बहुत कम मुद्दों पर ही सहमति रही है, ये पूरा इतिहास बताता है। लेकिन इस मसले पर राम जेठमलानी नोटिस का जवाब कैसे देंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। श्री राम जेठमलानी जी ने पत्र के माध्यम से जो पार्टी के दोनों विपक्ष के नेता के पत्र का विरोध किया था और उनका जो बयान था वो कांग्रेस को मदद करने वाला बयान था। कल ही हमने कहा था कि पार्टी ने इसको सख्ती से लिया है और पार्टी ने उसको अनुशासनहीनता के दायरे से में देखा है। प्रेस के माध्यम से
चुनौती दी कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी संविधान से चलती है और जिस तरह से श्री राम जेठमलानी जी ने अपने बयानों से पार्टी का अहित किया है, उसको संज्ञान में लेते हुए और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी ने उनके बयान को और उनकी चुनौती को सख्ती से संज्ञान लिया है और श्री राम जेठमलानी जी को की सदस्यता निलंबित कर दी है। तो आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को। अब इस पूरे मसले पर वामपंथी नेता और कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने राम जेठमलानी के निलंबन पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बीजेपी removes Mr. Ram Jethmalani from the party. It is BJP's internal matter. I have no comments to offer. There is nothing to comment by others. But the issue Mr. Ram Jethmalani has raised is already in public domain. There are serious allegations made against the BJP's president. भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, हम इस पे कोई कमेंट नहीं करते। लेकिन देश ये इंतजार कर रहा था कि वो अपने करप्ट लीडर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। तो आपने देखा, आरोपों का दौर जारी हो चुका है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।